हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप डूज एंड डोंट्स। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें ना क्लैरिटी नहीं होती और हमें ऐसा लगता है कि हमारा मेकअप जो है वो अच्छा टर्न आउट क्यों नहीं होके आ रहा। भले हम सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, लिक्विड ब्लश, पाउडर ब्लश, बेकिंग, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेकअप अच्छा क्यों नहीं है। तो हाफ साइड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और हाफ साइड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ट्रिक्स आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आई एम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। I've already prepped up my base and I know you guys want to know कि मैंने अपना बेस प्रेप कैसे किया है। तो गाइज मैंने अपना जो रियलिस्टिक एक स्किन प्रेप रूटीन है, ग्लोई स्किन प्रेप रूटीन, जो मैं हमेशा मेकअप करने से पहले फॉलो करती हूँ, उस पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहां से आप चेकआउट करना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो राइट साइड पे हम करेंगे मेकअप डूज एंड लेफ्ट साइड पे हम करेंगे मेकअप डोंट्स। नाउ ऑलरेडी अप्लाइड माई प्राइमर। गाइज बहुत लोग हैं बिना प्राइमर के मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, बट प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्लाई प्राइमर। ठीक है, स्किन प्रेप ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, हम डायरेक्टली मेकअप से स्टार्ट करेंगे। सो बहुत लोग क्या करते हैं ना, उनको ये तो पता है कि ब्लेंडर यूज करना है, वो लेंगे डायरेक्टली ब्लेंडर पे अपना फाउंडेशन ऑफ पम्प एंड डैब 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 ऐसे ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फाउंडेशन का जो शेड है ना, वो हमारी स्किन टोन से एक शेड लाइटर होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू ऑलवेज हैव टू डू कलर करेक्शन बिफोर अप्लाइंग योर फाउंडेशन। और जब आप इस तरीके से अपना फाउंडेशन डायरेक्टली ब्लेंडर पे लेके लगा देते हो ना, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो बेस है वो पैची हो जाएगा, अच्छे से ब्लेंड आउट नहीं होगा। आई नो भी आपको स्क्रीन पर देख कर ऐसा लग रहा होगा कि बेस तो बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो रहा है, बट वेट टिल यू सी द अदर साइड। इंस्टेड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर में ना आप अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्क का कंसीलर भी ले सकते हो, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप पीच या फिर ऑरेंज करेक्टर भी ले सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पिगमेंटेशन। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जब आप बाद में अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हो, अगर वो 1 शेड लाइटर भी होगा तो आपका फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नाउ फॉर द फाउंडेशन ऑलवेज टेक सम ऑफ द बैक ऑफ योर हैंड एंड एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से आपको इसको अप्लाई करना है। इससे क्या होता है ना कि आपको एक इवन एप्लीकेशन मिल जाती है, आपका जो फाउंडेशन है केकी पैची नहीं लगता है, और बहुत ही ज़्यादा नाइसली ब्लेंड भी हो जाता है। आई ऑलवेज ब्लेंड इसको सबसे पहले विद अ ब्रश एंड देन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे आप क्लियर देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप कम्स इज कॉन्टोर। आई नो भी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये वाली साइड ज्यादा डार्क लग रही है, बट वेट टिल यू सी द एंड रिजल्ट। कॉन्टोर बहुत लोग क्या करते हैं ना, दे जस्ट डायरेक्टली टेक देयर कॉन्टोर स्टिक या लिक्विड कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर, जो भी उनके पास है, एंड दे डू दिस। दे जस्ट फॉर्म दिस स्ट्रेट लाइन विच इज सुपर वियर्ड। यहाँ पे अपने फोरहेड पे लगा लेते हैं, चिन पे लगा लेते हैं, एंड स्ट्रेट लाइन ऑन देयर नोज टू। एंड जब उसको ब्लेंड आउट करते हैं तो लेट्स जस्ट सी वो ब्लेंड करने पे कैसे लगती है। इवन इफ यू टेक अ ब्रश, दिस इज सुपर हार्ड टू ब्लेंड, जस्ट लाइक दिस। जस्ट टेक अ लुक एट दैट, बिकॉज देयर वाज सो मच प्रोडक्ट, यू आर नॉट इवन एबल टू ब्लेंड दिस आउट प्रॉपरली। जस्ट सी हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग हियर। इससे बेटर आपको हमेशा सबसे पहले प्रोडक्ट ले लेना है एट द बैक ऑफ योर हैंड। इससे क्या है ना, प्रोडक्ट थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट होते हैं। एंड देन आप उसको अपने ब्रश पे या फिर ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके अप्लाई कर सकते हो। इससे जितना आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है उतना ही आप करोगे। बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे कुछ प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं होगी। बहुत ही नाइसली आप उसको ब्लेंड भी कर पाओगे, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक भी आती है। जस्ट टेक अ लुक एट दैट डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप आता है लिक्विड ब्लश। आप चाहो तो पहले कंसीलर अप्लाई करके फिर लिक्विड ब्लश लगा सकते हो, बट आई लाइक अप्लाइंग माई ब्लश बिफोर कंसीलर। नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग योर ब्लश, एंड लोग क्या करते हैं ना कि जब हम स्माइल करते हैं हमारे एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश दिखना चाहिए। गाइज वन थिंग यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड, जब आपका मेरी तरह ओवल या चबी फेस होगा, आपको अपने चीक प्लेन पर ज्यादा फोकस करना है। एंड व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल एंड थिन फेस, तो आपको अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे फॉलो करना है। पर लोग क्या करते हैं ना, बस दैट्स इट, जस्ट टेक देयर ब्लश एंड ठक 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 ठक
एंड व्हेन यू अप्लाई ब्लश ऑन दिस एरिया, वो आपका फेस को और ज़्यादा फुलर दिखाता है। अगेन ऑलवेज मेक श्योर आप अपने प्रोडक्ट्स को वार्म अप कर रहे हो अपने बैक ऑफ द हैंड पे एंड देन उसको आप अप्लाई कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि जब आप फिंगर्स पे अप्लाई करते हो ना, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट आपका वहीं पे ब्लेंड हो जाता है एंड देन आपको ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली फेस पे अपने प्रोडक्ट लगा देते हो ना, तो आपको बहुत देर लगती है उसको ब्लेंड आउट करने में और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है वो पैची हो सकता है। जस्ट टेक अ लुक एट दैट, प्रॉपरली ब्लेंडेड। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने इस साइड पे अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, बट इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट चीज आती है कंसीलर। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि जितना ज़्यादा कंसीलर लगाओगे उतना ज़्यादा आपका फेस जो है वो फ्लॉलेस लगेगा और उतनी ज़्यादा आपकी अंडर आईज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दे जस्ट टेक द कंसीलर एंड दे डू दिस, इतना सारा कंसीलर, एंड भले ही उनकी आईलेट पे ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ था, दे अप्लाई मोर कंसीलर, देन फोरहेड पे, देन यहाँ पे इस एरिया पे, अ लिटिल बिट हियर एज वेल, इतना सारा कंसीलर। लेट्स जस्ट सी कि ब्लेंड आउट करने के बाद कैसा लगता है। एंड व्हेन यू ब्लेंड इतना सारा कंसीलर, फर्स्ट चीज आपकी अंडर आई में बहुत ज्यादा क्रीजिंग हो सकती है। सेकेंड, अब आपकी जो वाटर लाइन है ना उसको हाइड कर देता है, आपकी आईज को छोटा दिखाता है। एंड ये जो ये शार्प अपनी जॉ लाइन को दिखाने की टेक्निक होती है ना कि अपने कॉन्टोर के नीचे इसको अच्छे से अप्लाई कर दो, आप देख रहे हो मैं इसको कितना भी अप्लाई करूंगी ना वो ऐसा ही रहेगा एंड इट डज नॉट लुक गुड एट ऑल। बट लेट मी शो यू आपको कितना अमाउंट ऑफ कंसीलर अप्लाई करना होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव एक्ने प्रोन स्किन या टेक्सचर स्किन। जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे ना गाइस, उतना ज्यादा आपका बेस अच्छा दिखता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई अ लिटिल बिट इन योर अंडर आईज, और आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने फेस को लिफ्टेड दिखाने के लिए। फाउंडेशन कभी भी आपको आईलिड पे नहीं लगाना होता, जैसे आप देख सकते हो मैंने नहीं लगा रखा है। अ लिटिल बिट ऑन योर फोरहेड, हल्का सा अपनी नोज पे, अपनी यहाँ पे, अ लिटिल बिट अराउंड द माउथ और यहाँ पे। अगर आपको इस एरिया पे कंसीलर लगाना भी है तो भी नीड नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस एरिया पे अपना फाउंडेशन लगा रखा है और कलर करेक्शन भी कर रखी है। नाउ जस्ट टेक अ लुक एट दिस साइड गाइस, दिस इज लुकिंग सो नाइस, इतने अच्छे से ब्लेंडेड, इट्स लुकिंग 10 टाइम्स बेटर देन दिस साइड। व्हाट पीपल डू इज, उनको अपनी अंडर आईज को बेक करना है, भले ही कंसीलर बहुत अच्छे से क्रीज हो रखा है, दे जस्ट टेक देयर ट्रायंगुलर पफ एंड गो लाइक दिस। That's it. आपने जो भी अपने कंसीलर की क्रीजिंग हो रखी है आपने उसको रिमूव नहीं किया एंड आपने ऑलरेडी इतना सारा जो आपका प्रोडक्ट है वो लगा दिया। ठीक है, हम स्माइल लाइंस पे भी लगा लेते हैं जस्ट लाइक दिस। बहुत ज्यादा भी अगर आप बेकिंग करोगे ना अपने यहाँ पे एंड देन आप अपनी चीक्स पे, यहाँ पे, जब आप इतना सारा बेकिंग कर देते हो अपने फेस पे, तो आपने जो इतना अच्छा ग्लोई स्किन प्रेप करा होता है ना उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है। इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज ऑलवेज कीप योर पफ रेडी इन योर हैंड। आपको लेना है अपना ब्यूटी ब्लेंडर जिसकी हेल्प से आपने कंसीलर फाउंडेशन ब्लेंड किया था। ऑलवेज रिमूव द क्रीजेस लाइक दिस फर्स्ट, एक बार बहुत ही लाइट हैंडेडली, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है बिकॉज आपके अपने फाउंडेशन को, कंसीलर को, ब्लश को मूव नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी एक फाइनल टचेस देने हैं वो करने हैं। एंड जो भी आपके अंडर आईज में कंसीलर की क्रीजेस हैं जस्ट ब्लेंड देम आउट विद रियली सॉफ्ट हैंड, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो कंसीलर वहां से मूव हो जाएगा। डन ब्लेंडिंग एवरीथिंग आउट, तब आपको जाना है अपने पाउडर पफ के साथ and you gotta set everything just like this. I like to pat in powder first. जो भी हल्का बहुत मैंने पाउडर ले रखा होता है ना मैं उसको पहले अच्छे से पैट कर देती हूँ just like this. आप देख रहे हो इंस्टेंटली कैसे ब्राइटन अप हो गया and then you can do the baking. इससे क्या होगा ना कि अगर आपका कोई आई शेडो का फॉल आउट वगैरह भी होगा वो ज्यादा नहीं होगा। आई थिंक क्लियरली टेक अ लुक एट द डिफरेंस। जब आप बहुत ही हार्श बेकिंग करते हो तो आपका अंडर आइज बहुत ही वियर्ड लगने लग जाता है, बट व्हेन यू बेक रियली नाइसली आपका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगता है और बहुत ही ज्यादा नाइस लगता है। नेक्स्ट अप कम्स दिस ब्रॉन्जर, ब्लशर एंड हाइलाइटर एंड पीपल जस्ट टेक देयर प्रोडक्ट लाइक दिस एंड गो ऑन। दे फील कि हम जितना ज्यादा हार्श कॉन्टोर करेंगे पिक्चर्स में हमारा फेस हमारा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, सो दे जस्ट गो इन हैवी लाइक दिस, बहुत ही ज्यादा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज टेक योर प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड बहुत ही ज्यादा लाइट हैंडेडली you have to apply the product like this. I know you want that snatched line, but you can take a look at the difference. यहाँ वाली snatched line और यहाँ वाली snatched line, इसमें कितना ज़्यादा difference है।
सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी कर भी रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा लाइट हैंडेडली कर रहे हो एंड बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हो. सेम गोज विद द ब्लश. टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड बहुत ही लाइट हैंडेडली आपको डैब करना है. ऑलवेज फोकस ऑन द चीक प्लेन बिकॉज आई हैव अ चबी फेस. अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे आपको कलर लगाना है बट डायरेक्टली वहां नहीं लगाना है. जस्ट डू दिस. यू डायरेक्टली अप्लाई कलर ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स लाइक दिस एंड देन उसको आगे ब्लेंड भी कर रहे हो. आप देख रहे हो मैं साथ के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट लगा के छोड़ रही हूँ. बट दिस इज द डिफरेंस. ये वाला साइड देखो एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस साइड. सेम गोज विद द हाइलाइटर. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ हाइलाइटर एंड डायरेक्टली पुटिंग इट जस्ट लाइक दिस ऑल ओवर योर चीक बोन्स एंड यहाँ पे. आई नो इस टाइम पे आप बहुत सारे लोग ना इतना सारा हाइलाइटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये वाली साइड कितनी ग्लोई लग रही है. बट ट्रस्ट मी, वो पाउडर ग्लो जो है ना वो आपके फेस पे अलग से अपीयर होता है. आप कितना भी इस तरीके से अपने फेस को ग्लो देने की ट्राई कर लो बट वो जो पाउडरी ग्लो होगा ना वो आपके फेस पे अपीयर होगा. इंस्टेड जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर, डस्ट ऑफ द एक्सेस और सिर्फ अपना जो ये टॉप है ना आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपको सिर्फ इतने से एरिया, सिर्फ इतना सा. That's it. This is called natural glow. आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका फेस वियर्ड लगेगा. Just apply a little bit of product like this and same goes with the nose. बहुत ही हल्का सा and that is all. Now personally I feel ये जो eyebrows का बैक होता है ना इतना तो हर कोई फिल इन कर देता है. जो मेन गड़बड़ आती है ना वो आती है फ्रंट कॉर्नर्स पे. लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि डायरेक्टली बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं और अपनी आईब्रोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको भी उतना ही ज्यादा डार्क कर देते हैं जितना उनका बैक ऑफ द आईब्रोज होता है. जस्ट लाइक दिस दे ट्राई टू क्रिएट अ शेप बट यू डू नॉट हैव टू डू दिस. लिटरली इस पे इतना सारा प्रोडक्ट बचा हुआ है ना कि मैं अपनी दूसरी साइड बिना प्रोडक्ट लिए ही कर सकती हूँ. जस्ट क्रिएट अ फेक लाइन एंड बहुत ही लाइट हैंडेडली आपको अपनी ब्राउज को फ्रंट का सेक्शन फिल इन कर देना है. क्योंकि नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि हमारी ब्राउज हमेशा बैक पे बहुत ज्यादा डार्क होती हैं बट फ्रंट सेक्शन बहुत ही ज्यादा लाइट होता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्रंट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस. नाउ कम्स द मेन पार्ट विच इज आई मेकअप. आई थिंक अभी इस पॉइंट पे ना बहुत लोगों को ये चीज पता है कि ये हमारी क्रीज होती है, ये हमारा आउटर वी एंड देन दिस इज लिट. इतना बहुत लोगों को इजीली पता है. Now it's all about the color placement. What people do is they just take their brush like this, dip it in the powder. अच्छे से इस तरीके से आई शैडो में dip in कर लिया. That is all. And they just go directly like this in their crease. In this motion. वो सिर्फ ऐसे ही करते रहते हैं. They just feel कि अगर वो इस तरीके से blend करते जाएंगे तो उनका कलर अच्छे से हो जाएगा. And they come literally in the inner corners like this. आई नो ये ऐसे देखने में तो अच्छा लगता है बट इट लुक्स सुपर वियर्ड. इंस्टेड ऑलवेज टेक योर प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन गो इन योर क्रीज इन राउंड सर्कुलर मोशंस. आप फ्रंट एंड बैक में भी जा सकते हो बट मेक श्योर कि राउंड सर्कुलर मोशंस आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे हो ताकि जितना भी थोड़े बहुत हार्श लाइंस और एजेस हैं वो अच्छे से आपके रिमूव हो जाए. Now for outer V, instead of just taking your color and placing it here इस तरीके से and just leaving it there, it does not look good at all. Take a little bit of product, dabbing off the excess and बहुत ही ज़्यादा light handedly you gotta place the color you want. इसको हल्का बहुत आपको आउटर वी में इसको हल्का बहुत आपको क्रीज में भी लेके जाना है ताकि जो भी आप कलर अपने आउटर वी में पेस्ट कर भी रहे हो उसका थोड़ा सा शैडो आपकी क्रीज में भी आए. just like this. Next up, I think you always need to match whatever glitter you are applying on your lid. आप glitter लगा रहे हो, shimmer लगा रहे हो. As you can take a look, I'm wearing a purple top and इसमें थोड़ा सा silver black का color है. तो literally, if I'll take a golden shade like this and इसको अगर मैं लगा दूंगी अपनी eyelid पे इस तरीके से, this is not gonna look good. Instead, you need to take a matching shade. आप silver ले सकते हो, pink के tones में जा सकते हो, but you need to take a light shade like this. एंड देन आपको उसको प्लेस करना है अपनी पूरी की पूरी आईलेट पे.
Now you can take a look. This is looking so much classier than this. Now comes is eyeliner. Guys, अगर आपने already बहुत ही ज़्यादा bold eye makeup कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा आपने shadow लगा रखा है, glitter लगा रखा है, black की बहुत definition है, you do not have to draw a super thick eyeliner. Let me just show you how it will look. अगर आप एक बहुत ही sharp wing eyeliner draw करने की सोचते भी हो, तरीके के thick wing eyeliners with sharp inner corners look really weird. I know अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा drag look के लिए जा रहे हो, just want to go over, तब आप कर सकते हो, but literally subtle and simple eyeliners look much more classier. Same goes with the lower lash lines. जो भी आपने अपनी crease पर color place किया है, वही same color आपको place करना है अपनी lower lash line पे, instead of just taking any dark color and placing a lot of it in your lower lashes like this, which looks really bad. Your eye makeup needs to be smooth and soft. Guys, I know हर किसी की अपनी personal preference होती है. Some people like makeup like this. लेकिन क्या है ना, you need to blend out everything properly. You need to match everything according to your dress, your jewelry, और आपके face पे क्या अच्छा लग रहा है. And to make the eyes look bigger, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा white काजल लगा लेते हैं, just like this. I used to apply white kajals. I used to love white kajals, but मैं बहुत ही थोड़ा लगाती थी कि आई बहुत सिंपल लगे. ये आप देख रहे हो जो व्हाइट सी लाइन दिख रही है, दिस लुक सुपर वियर्ड. इंस्टेड आप क्या कर सकते हो ना, आप एक न्यूड काजल ले सकते हो और न्यूड काजल लगा सकते हो अपनी लोअर लैश, अपनी लोअर वाटर लाइन पे, जस्ट लाइक दिस. आप देख रहे हो आईज इससे भी बड़ी लग रही है, बट दिस इज मेकिंग माई आई लुक सो सॉफ्टर, और ये बहुत ही ज्यादा बैम बैम लग रहा है. नाउ गाइज, वन थिंग यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड, या तो आपका आई मेकअप बोल्ड हो सकता है या फिर आपका लिप कलर बोल्ड हो सकता है. अगर आप आई मेकअप और लिप कलर दोनों ही बोल्ड कर दोगे ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है. दोनों सटल हो सकते हैं डेफिनेटली, कि आई मेकअप भी सटल है, लिप भी कलर बहुत सटल है, टोटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन्स चॉइस. लेकिन दोनों चीजें जब बोल्ड हो जाती है ना, आई नो वो भी एक पर्सनल चॉइस होती है, बट दे लुक सुपर वियर्ड. लेट मी जस्ट शो यू व्हाई. बोल्ड आई मेकअप विद बोल्ड लिप, ओह माय गॉड, आई डोंट नो. इंस्टेड पता है आप ये वाला लिप कलर इस लुक के साथ डेफिनेटली कैरी कर सकते हो, बिकॉज ये वाला आई मेकअप जो है वो उतना ज्यादा बोल्ड नहीं है. आई एम गोइंग इन विद अ softer color, just like this. Just take a look at that. This is looking so pretty. I think you can clearly take a look at the difference. This side of my face and this side. So basically ये थी मेरी कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी कि फॉलो मत करना, और जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा क्लासी, बहुत ही ब्लेंडेड, सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड लग सकता है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दिस. तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे वैसे यूज कर रखे हैं ना, सबके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आई नो मैंने वीडियो में प्रोडक्ट्स नहीं बताया, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई एवरीथिंग. ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.